एवरीबॉडी, मैं मनोज कुमार तिवारी। जैसा कि आप लोगों का बोर्ड एग्जामिनेशन का डेट बढ़ चुका है, बोर्ड एग्जामिनेशन अब आपका 4 मई से शुरू होने वाला है, तो अब आप लोगों के पास ऑलमोस्ट 4 महीने का टाइम है। तो इस 4 महीने में आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है कि आप लोग अच्छे मार्क्स लाएं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में। क्योंकि कोविड के वजह से बहुत लोगों का पढ़ाई अफेक्टेड हुआ है, बहुत लोग अच्छे से नहीं पढ़ पाए क्योंकि स्कूल भी बंद था, कोचिंग भी बंद था। तो इसको देखते हुए हम अपने इस चैनल पे एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम मैथ्स के हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जो जो मैथ्स के सिलेबस में है, बोर्ड के सिलेबस में, केवल उन्हीं सारे टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जिस टाइप का क्वेश्चन केवल बोर्ड में आता है, केवल हम उस टाइप के प्रॉब्लम को यहाँ पे देखेंगे कि आप लोग उस थ्योरी को देख के आप एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को आसानी से बना पाए और अच्छा मार्क्स ले आए। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि 15 अप्रैल तक इस पूरे क्रैश कोर्स का सीरीज का ड्यूरेशन है कि 15 अप्रैल तक हम पूरा सिलेबस कवर करें, जो भी आपका सिलेबस है बोर्ड का, और उसमें हम केवल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का और जो क्वेश्चंस बोर्ड में आया है। तो अगर आपका पढ़ाई में आप लैग कर रहे हैं मैथ्स में, तो आप मेरे इस सीरीज क्रैश कोर्स के सीरीज के वीडियो को देखें, आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। हम इसमें केवल बोर्ड का टॉपिक ही कवर करेंगे जो भी सिलेबस में है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हम कंपटीशन का डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं। इसमें केवल हम एनसीईआरटी और जो बोर्ड में आ चुका है उसी टाइप के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इसका वीडियो हर वीक हम 3 से 4 वीडियो डालेंगे, हर वीक 3 से 4 वीडियो जाएगा 15 अप्रैल तक। 15 अप्रैल तक आपका फुल सिलेबस को कवर किया जाएगा। तो अगर आप लोग पीछे लैग कर रहे हैं तो मेरे इस सीरीज के साथ बने रहें, आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। आप लोगों का पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस क्रैश कोर्स का पहला वीडियो में डिफरेंशिएशन टॉपिक से। तो चलिए देखते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होता क्या, व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन में क्या होता है, हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। जब कभी भी दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है तो वहाँ पे हमेशा हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। जब कभी भी दो चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे हमेशा हम किसका यूज़ करते हैं, डिफरेंशिएशन का। जैसे एकदम सिंपल सा हम एग्जाम्पल लें, और सिंपल से एग्जाम्पल से अगर हम समझाएं कि जैसे मानो हम मिहिर को और मणिकांत को कंपेयर कर रहे हैं। ध्यान देना, मिहिर को और मणिकांत को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो मिहिर और मणिकांत का कंपैरिजन हम बहुत तरीके से कर सकते हैं कि नहीं। हम इन दोनों का कंपैरिजन वेट के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, हम इन दोनों का कंपैरिजन हाइट के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, हम इन दोनों का कंपैरिजन परसेंटेज के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि मिहिर का वेट है 50 केजी और मणिकांत का वेट है 40 केजी। तो अब बताओ इन दोनों स्टूडेंट में क्या डिफरेंस है वेट के कंपैरिजन में। दोनों स्टूडेंट में क्या डिफरेंस है, किसके कंपैरिजन में, वेट के कंपैरिजन में। तो हम कह सकते हैं 10, कह सकते हैं कि नहीं। मान लेते हैं इसका हाइट है 6 फीट और इसका हाइट है 5 फीट। हम यहाँ पे दोनों स्टूडेंट का कंपैरिजन हम हाइट के रिस्पेक्ट में किए तो क्या आ गया, 1 फीट आया कि नहीं, 1 फीट। हम मान लेते हैं कि इसका परसेंटेज आया 90% बोर्ड में लाया है और ये लाया 80%। तो हम यहाँ पे दोनों स्टूडेंट का कंपैरिजन परसेंटेज के रिस्पेक्ट में किए तो क्या आ गया, 10% आया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, दो लोगों को कंपेयर किए, एक हम कंपेयर किए वेट के रिस्पेक्ट में, एक हम कंपेयर किए हाइट के रिस्पेक्ट में, एक हम कंपेयर किए परसेंटेज के रिस्पेक्ट में। तो जब हम वेट के रिस्पेक्ट में किए तो 10 आया, हाइट के रिस्पेक्ट में ये 1 आया, परसेंटेज के रिस्पेक्ट में किए तो क्या आ गया, 10% आया। तो ये तो प्रैक्टिकल लाइफ था ना। हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो जब मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स के नजरिए से देखेंगे। तो मैथ्स में जो चेंज आता है वो हम x, y और z के कंपैरिजन में देखते हैं। जैसे ये तुम्हारा y एक्सिस है और ये तुम्हारा x एक्सिस। अगर मानो यहां पे कोई एक पॉइंट है तो जब ये पॉइंट अगर मानो मूव किया तो
तो अगर ये पॉइंट मूव किया तो तुम बताओ इसमें क्या क्या चेंज आया? x में चेंज आया, इसमें क्या चेंज आया? y में चेंज आया। अगर हम यहां पे एक पॉइंट ले और दूसरा पॉइंट हम यहां पे ले तो बताओ यहां से यहां पे आया है तो क्वाइट ऑब्वियस है कि इसमें कुछ हाइट भी आया, ऊपर आया देखो, और इसमें कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में मूव किया है। तो यहां पे दो पॉइंट में क्या चेंज आया है? दो पॉइंट में क्या चेंज आया है x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में? यही चीज हम यहां पे डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे। यही चीज हम यहां पे कहां पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन में हम कंपेयर तो करेंगे लेकिन मैथ्स के पैरामीटर में करेंगे। मैथ्स का पैरामीटर होता है x एक्सिस और y एक्सिस। जनरल लाइफ का पैरामीटर होता है वेट, हाइट, परसेंटेज। मैथ्स में मार्क्स कितना आया, कौन कितना बदमाशी कर रहा, कौन कितना शरीफ है और कौन कितना शर्मीरा। यस और नो? समझ में आया अच्छे से? कहीं कोई दिक्कत? तो हमेशा याद रखना, अगर हम मैथ्स है तो मैथ्स के नज़रिए से देखेंगे और अगर प्रैक्टिकल लाइफ है तो हम प्रैक्टिकल लाइफ के नज़रिए से देखेंगे। हम यहाँ पे मैथ्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम हमेशा डिफरेंशिएशन जो करेंगे, दिक्कत होगा पूछा, ठीक है? डिफरेंशिएशन जो करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? x के रिस्पेक्ट में। क्लियर हो गया? डिफरेंशिएशन क्या होता है समझ में आया? डिफरेंशिएशन में हम कंपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द पैरामीटर x एक्सिस और y एक्सिस, विद द हेल्प ऑफ द पैरामीटर x एक्सिस और y एक्सिस। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। अब रहा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखवाना पड़ेगा कि वो तो कर लोगे ना? वो तो कर लोगे, उसका जरूरत नहीं है। अब सुनो, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला सभी लोग देख लेना, बुक में होगा, और अगर नहीं है, किसी को नहीं मिल रहा तो मेरे को मैसेज करना, उसको हम भेज देंगे, ठीक है, व्हाट्सएप पे। अब देखो डिफरेंशिएशन में क्या है, जैसे एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, x का पावर n dx। यहां पे देखो x तुम्हारा वेरिएबल है और n क्या है? कांस्टेंट। तो इसका फॉर्मूला बनता है n x का पावर n माइनस 1, n x का पावर n माइनस 1। जहां पे ये जो कांस्टेंट था वो नीचे आ गया और x के पावर में क्या बन गया? n माइनस 1। x के पावर में क्या बन गया? n माइनस 1। अगर तुम्हारे पास है x का पावर 7 dx तो इसका डिफरेंशिएशन हम आसानी से कर सकते हैं, 7x का पावर 6 होगा कि नहीं? अगर तुम्हारे पास है रूट एक्स डी एक्स, क्या है? रूट एक्स डी एक्स, तो तुम बताओ इसको क्या लिख सकते हो? डी डी एक्स। रूट एक्स को हम x का पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो रूट एक्स को हम x का पावर 1/2 लिखे। यहां पे वेरिएबल है, यहां पे तुम्हारे पास कांस्टेंट है, तो यहां पे कांस्टेंट का काम कौन कर रहा? 1/2। तो ये तुम्हारा क्या बनेगा? 1/2, x का पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो x का पावर माइनस 1/2 आया। x का पावर माइनस 1/2, तुम लोग जानते हो कि ये 1/√x होगा, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? 1/√x, और बाहर में क्या आ जाएगा? 2। तो ये था डिफरेंशिएशन। अगर हम देखें, मेरे पास है प्रॉब्लम ऐसा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6 डिवाइड बाई रूट एक्स। सुनो, अगर तुम डिफरेंशिएशन में सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्या कर सकते हो? सिंप्लीफाई। तो हमेशा पहला प्रेफरेंस तुम सिंप्लीफिकेशन को दोगे। हमेशा पहला प्रेफरेंस किसको दोगे? सिंप्लीफिकेशन को। सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। हालांकि इसका और भी तरीका है, u बाई v का तरीका भी है, जो कि तुम आगे देखोगे। लेकिन अगर तुम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो पहला प्रेफरेंस हम किसको देंगे? सिंप्लीफिकेशन को। तो यहां पे y है, ये एक्स क्यूब 5x स्क्वायर प्लस 6, अलग अलग अगर हम कर दे तो ये x का पावर 1/2, x का पावर 1/2 और ये x का पावर 1/2 आया। इसको अगर हम ऊपर लेके जाते हैं, समझ में आ रहा अच्छे से? अगर हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो देखो ये x का पावर 3 माइनस 1/2 आएगा। फिर ये तुम्हारे पास क्या बनेगा? 5x का पावर 2 माइनस 1/2 बनेगा। ये अगर ऊपर चला जाए तो ये क्या बनेगा? 6x का पावर माइनस 1/2 बनेगा कि नहीं? यस और नो? यहां पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो x का पावर ये 5/2 आएगा। देखो ये क्या आ रहा है? सक्षम, कंफ्यूजन होगा, पूछोगे
क्या नाम है? राणा प्रतीक। पूछोगे? राणा तुम्हारा नाम है ना जी? राणा पूछोगे एकदम, ठीक है? हाँ तुम भी, बाकी लोग मेरे पास पढ़ता ही लोग को आइडिया, दिक्कत होगा पूछोगे एकदम, ठीक है? ये आ गया। इधर क्या आएगा? 5x का पावर 3/2 होगा, और ये क्या आएगा? 6x का पावर -1/2 आया। अब हम यहां से इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। ये किस फॉर्म में है? ये x का पावर n के फॉर्म में है, ये 5x का पावर 3/2 के फॉर्म में है, प्लस 6x का पावर -1/2 के फॉर्म में है। तो अब हम इसको आराम से डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? dy/dx इज इक्वल टू 5/2 नीचे, x का पावर 5/2 -1, फिर क्या आएगा? 5 है, 3/2 नीचे आएगा, 3/2 नीचे, तो 5 इंटू 3/2, x का पावर 3/2 -1, ये -1/2 नीचे आया तो -6/2, x का पावर -1/2 -1, ये क्या बनेगा तुम्हारा? 5/2 x का पावर 3/2 हुआ, यहां पे क्या आ जाएगा? 15/2 x का पावर एलसीएम लोगे तो ये 1/2 आएगा, ये और ये कैंसिल, तो -3 x का पावर क्या आ गया? -3/2। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? समझ आया सभी लोगों को? किसी को कोई कंफ्यूजन? तो एक दो प्रॉब्लम दें, बनाओ एक प्रॉब्लम। देखो y इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाई क्यूब रूट ऑफ x। इसका डिफरेंशिएशन करो, फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx, है ना? देखो यहां पे प्रॉब्लम क्या है? y इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1 है, यहां पे देखो क्यूब रूट ऑफ x है, क्यूब रूट ऑफ x है सक्षम, तो ये क्या आएगा? x² प्लस x प्लस 1, इसको हम x का पावर 1/3 कहेंगे। अब इसको अलग अलग करोगे, इसको अलग अलग करोगे। क्या नाम है तुम्हारा? निहाल, नियाज। इसको क्या करेंगे? अलग अलग। तो इसको अगर हम अलग अलग करें नियाज, तो देखो क्या बनता है ये, y इज इक्वल टू x का पावर 2 डिवाइड बाई x का पावर 1/3 होगा, पक्का? यहां पे क्या आएगा देखो तो, x का पावर 1/3 होगा, और ये 1 डिवाइड बाई x का पावर 1/3 हुआ। ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा? x का पावर 2 माइनस 1/3। नियाज, राना, आ रहा समझ में? ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा? x का पावर 1 माइनस 1/3, ये ऊपर चला गया, x का पावर -1/3 बना। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, एलसीएम लेते हैं पहले। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? x का पावर 6 माइनस 1 5/3, यहां पे क्या आएगा? x का पावर 3 माइनस 1 मतलब 2/3, और इधर क्या बनेगा? x का पावर -1/3, ये y आया। सिंप्लीफाई हो चुका है, सिंप्लीफाई हो चुका तो हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। तो ये तुम्हारे पास dy/dx आया, यहां पे 5/3 x का पावर 5/3 माइनस 1 आएगा, नीचे 2/3 आया तो 2/3 x का पावर 2/3 माइनस 1, ये -1/3 नीचे आएगा तो x का पावर -1/3 माइनस 1 हुआ, होगा। अब यहां से जोड़ घटाव करो, 5/3 x का पावर 5 माइनस 3/3 तो 2/3 होगा, यहां पे प्लस 2/3 x का पावर 2 माइनस 3 तो -1/3, फिर -1/3, ये क्या बनेगा? x का पावर -4/3। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। ये चीज क्लियर हुआ? कहीं कोई दिक्कत नहीं? पक्का? हेडिंग 2, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, प्रॉब्लम थोड़ा बनाते चलना घर पे, ठीक है? याद रखना थोड़ा सा। देखो एक चीज हम बार बार कह रहे हैं, जो लोग कुछ भी नहीं किए हो मैथ्स में, थोड़ा सा उसको बनाना पड़ेगा, समझे? बना लेना। और तुम लोग भी जो लोग पढ़ चुके हो ऑलरेडी, तुम लोग भी अब जैसे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन थोड़ा सा देख लेना तेजी से, तो इसी बहाने क्या होगा? एक बार और रिवीजन होता चला जाएगा, ठीक है? समझे ना? अब देखो प्रोडक्ट रूल क्या है।
अगर y इज इक्वल टू u इंटू वी के फॉर्म में, क्या u इंटू वी, जहां पे u और v दोनों x का फंक्शन है, u और v दोनों किसका फंक्शन है, x का। मेरे पास यहां पे y इज इक्वल टू u इंटू वी है, जहां पे u और v दोनों किसका फंक्शन है, x का। हम अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो मेरे पास क्या आएगा, dy dx आएगा। इसका तरीका होता है u को छोड़ दो, v का डिफरेंशिएशन, प्लस v को छोड़ो u का डिफरेंशिएशन। यहां पे मेरे पास u इंटू वी है, जहां पे u एक फंक्शन है और v एक फंक्शन है, u एक फंक्शन और v एक फंक्शन, तो यहां पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो जब कभी भी मेरे पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहेगा, अगर उसका डिफरेंशिएशन करना हो तो u को छोड़ो, v का डिफरेंशिएशन, प्लस v को छोड़ो u का डिफरेंशिएशन। क्लियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मानो मेरे पास है x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, क्या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तुम बताओ यहां पे दो फंक्शन है, कौन कौन सा फंक्शन है, एक u और एक v। अब इसमें से तुम किसी को भी u और किसी को भी v मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे पास यहां पे dy dx आया, हम यहां पे क्या किए, एक्स स्क्वायर को छोड़े, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन एक्स का। फिर हम क्या किए, साइन एक्स को छोड़े, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का। करोगे। अब बताओ यहां पे साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स हुआ, प्लस यहां पे तुम्हारे पास साइन एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो इंटू 2x आया। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दो, एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 2x को पहले लिखो, 2x इंटू साइन एक्स, आंसर। समझ में आया, लिखो इसको। यहां पे देख, दो चीजों का प्रोडक्ट है ना, बोलो, थोड़ा सा खुलो, डरो नहीं, ठीक है। हंसी मजाक तो होते ही रहता है ना, कोई दिक्कत नहीं, डरो नहीं, समझे। डरोगे तो कभी सीख नहीं पाओगे, ये याद रखना, डरोगे तो कभी सीख नहीं पाओगे। डरना नहीं है बिल्कुल भी, देखते हो सबको, देखो तो इधर से भी सीखो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, समझे। जो दे रहे हैं पढ़ते जाना, और डरो नहीं, एकदम आराम से पूछो, ठीक है। हाँ, ये देखो y इज इक्वल टू यू इंटू वी है ना। तो यहाँ पे दो चीजों का प्रोडक्ट है, तो अगर दो चीजों का प्रोडक्ट है तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे u को छोड़े हैं, v को डिफरेंशिएट किए, u को छोड़े, v को डिफरेंशिएट किए, ठीक। अब देखो v को छोड़े, u को डिफरेंशिएट किए, तो इसमें तरीका क्या होता है, एक को छोड़ते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते, प्लस दूसरे को छोड़ते हैं, पहले को डिफरेंशिएट करते हैं, समझे। दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट को छोड़े, दूसरे को डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को छोड़े, पहले का डिफरेंशिएशन। अब देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है, तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है। तुम ही बताओ यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर को छोड़े, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर हम साइन एक्स को छोड़े, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आया। अब देखो ये एक्स स्क्वायर जैसे है वैसे ही, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कॉस एक्स। अब यहाँ से साइन एक्स को छोड़े, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब इतना लंबा चौड़ा हम नहीं लिखेंगे, हम तो लंबा चौड़ा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको दिखाना कुछ लोगों को, समझाना, ठीक है। अब क्या है, डायरेक्ट लिखो ये सब। जैसे तुम्हारे पास अगर है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू कॉस एक्स, है ना। y इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू कॉस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करना है, dy dx। इस पूरे को छोड़ दो, जैसे है वैसे ही, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो यहां माइनस आया इंटू साइन एक्स आया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर चुके हो नहीं आज, अब इसको छोड़ दो, छोड़े, इसका डिफरेंशिएशन करो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x
3x का डिफरेंशिएशन +3 और 2 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो ये तो क्या आ गया तुम्हारे पास -x² + 3x + 2 इंटू साइन एक्स आया, और इधर क्या आ रहा 2x + 3 इंटू कॉस एक्स, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया नियाज? पक्का? सक्षम? प्रतीक? अनमोल भैया, कुणाल? देखो तुम लोगों को तो ये क्या था तुम्हारा प्रोडक्ट रूल u × v, लेकिन यहां पे खाली 2 ही फंक्शन था ना। क्या जरूरी है कि प्रोडक्ट में हमेशा 2 फंक्शन रहे? 2 से अधिक भी हो सकता है। अगर 3 हो तो कैसे हैंडल करेंगे, 4 हो तो कैसे हैंडल करेंगे, अब हम वो बताने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास है फॉर्मूला, थोड़ा याद कर लेना। ठीक है, अगर फॉर्मूला का लिस्ट नहीं है तो मेरे को मैसेज करना, व्हाट्सएप पे हम भेज देंगे। तुम्हारे पास है y = मानो x² इंटू साइन एक्स इंटू e⁻x। अब देखिए यहाँ पे कितना फंक्शन है 3। यहाँ पे कितने चीजों का प्रोडक्ट है 3 चीजों का प्रोडक्ट है। कौन कौन? x², साइन एक्स और e⁻x, 3 चीजों का प्रोडक्ट है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है dy/dx। सुनना, पहले एक को करो डिफरेंशिएट, किसी एक को, फर्स्ट वाले को करते हैं। तो फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन x² है तो उसका डिफरेंशिएशन 2x। बाकी 2 जैसे है वैसे ही लिख दो, साइन एक्स इंटू e⁻x। इसका डिफरेंशिएशन हो गया ना, प्लस इसका काम खत्म। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो बाकी 2 एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये x² आया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आएगा, e⁻x जैसे है वैसे ही। इसका डिफरेंशिएशन यहां हो चुका है, इसका डिफरेंशिएशन यहां हो चुका है। अब कौन बचा e⁻x। तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये दोनों एज इट इज, ये x² इंटू साइन एक्स और e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x, ये हो गया, और यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। समझ आया? कहीं कोई दिक्कत? तुम्हारे पास यहां पे 3 चीज है, 3 चीजों का प्रोडक्ट है। किसका किसका? x² का, साइन एक्स का और e⁻x का। x² साइन एक्स और e⁻x। हम यहां पे x² का डिफरेंशिएशन किए तो 2x आया, साइन एक्स और e⁻x को ये रहने दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इन दोनों को एज इट इज, तो ये देखो x², ये देखो e⁻x, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ गया cos x होगा ना। अब नेक्स्ट क्या किए, इन दोनों को छोड़ दिए, देखो x² इंटू साइन एक्स को छोड़े, e⁻x का डिफरेंशिएशन किए तो क्या आ गया e⁻x। तो तुम्हारे पास अगर 3 रहे तो कैसे करेंगे? सेम तरीके से 4 प्रोडक्ट को भी डिफरेंशिएट करेंगे। एक प्रॉब्लम देते हैं, तुम लोग करो। देखो y = x³ इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। डिवीजन रूल क्या होता है, ध्यान देना। डिवीजन रूल के केस में फॉर्मूला क्या होता है, y = u/v है। क्या है? y = u/v। यहां पे देखो 2 फंक्शन डिवीजन में, u और v दोनों फंक्शन है x का। u और v दोनों किसका फंक्शन है? x का। हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है dy/dx = v, देखो डिनोमिनेटर को छोड़े, इंटू du/dx, डिनोमिनेटर को छोड़े, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस u को छोड़े v का डिफरेंशिएशन,
होल डिवाइड बाई v का स्क्वायर। लिखो u बाई वी के फॉर्म में अगर है, u बाई वी के फॉर्म में अगर है तो क्या बनेगा, dy dx, v को छोड़ दिए, v को छोड़े u का डिफरेंशिएशन, माइनस u को छोड़े v का डिफरेंशिएशन, डिवाइड बाई क्या आया, v का स्क्वायर, डिवाइड बाई v का स्क्वायर। लिख लिया नहीं आज। अब देख y इज इक्वल टू तुम्हारे पास है x डिवाइड बाई साइन x। अब जरा देखो खुद, यहां पे u x के बराबर है और v साइन x के बराबर है, तो ये क्या बनेगा तुम्हारे पास, डिवाइड x, v का काम यहां कौन कर रहा है, साइन x, u का काम कौन कर रहा है, x, तो ये क्या आ जाएगा, साइन x dx आया, फिर माइनस x d साइन x dx आया, होल डिवाइड बाई क्या आएगा, v स्क्वायर, या v का काम कौन कर रहा है, तो किसका स्क्वायर आएगा, साइन x का स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर x। अब बताओ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो ये क्या बनेगा तुम्हारे पास, डिवाइड dx इज इक्वल टू साइन x इंटू 1, x का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस x साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, होल डिवाइड बाई v का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर x। आंसर समझे। यहां पे u बाई v के फॉर्म में है ना, u बाई v के फॉर्म, तो देखो v को छोड़े u का डिफरेंशिएशन किए, माइनस u को छोड़े v का डिफरेंशिएशन किए, डिवाइड बाई क्या आ गया, v का स्क्वायर। अब देखो यहां पे क्वेश्चन है x बाई साइन x, तो यहां पे u का काम कौन कर रहा, v का काम कौन कर रहा, साइन x, तो देखो साइन x को छोड़े x का डिफरेंशिएशन, माइनस x को छोड़े साइन x का डिफरेंशिएशन, डिवाइड बाई v का स्क्वायर। x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ तो साइन x इंटू 1, माइनस x साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, डिवाइड बाई व्हाट, साइन स्क्वायर x। लिखो, समझ में आया, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना, यहाँ ना एकदम पूरा जो स्कूल का स्टेप होता है, बोर्ड का जो स्टेप होता है वही हम बताएंगे जस्ट, ठीक है। जो स्टेप लिखना वो सारा स्टेप हम लिख के दिखाएंगे, ठीक है ना, कंपटीशन का एक भी पॉइंट नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखो अगर y इज इक्वल टू है e का पावर x इंटू लॉग x डिवाइड बाई साइन x, है ना, तो थोड़ा पहचानना होगा यहां पे, ये कंप्लीट किसका काम कर रहा है और ये v का, तो डिवाइड dx, साइन x है v में और u में कौन है, e का पावर x log x, v को बाहर, फिर ddx क्या आएगा, e का पावर x इंटू लॉग x, माइनस e का पावर x इंटू लॉग x, ddx ऑफ साइन x आया, बोलो, होल डिवाइड बाई v का स्क्वायर, v यहां पे कौन है, साइन x, तो ये साइन स्क्वायर x हो गया। अब जरा गौर करो, ये साइन x तो है, अब यहां पे देखो ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है कि नहीं, बोलो, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो इस पे हम दो फंक्शन के प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे नियाज। जहां भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट आएगा प्रोडक्ट रूल, जहां भी दो फंक्शन डिवीजन में आएगा डिवीजन रूल, याद रखना। तो यहां पे आ गया ना दो फंक्शन का प्रोडक्ट, आ रहा समझ में। तो यहां पे हम क्या किए, e का पावर x को छोड़े, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, log x का, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर क्या करेंगे, log x को छोड़ेंगे, e का पावर x का डिफरेंशिएशन, e का पावर x आया, फिर माइनस e का पावर x log x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो इनटू क्या आ गया, cos x होल डिवाइड बाई इसका स्क्वायर, तो ये sin स्क्वायर x हुआ। अब देखो यहां पे e का पावर x दिख रहा है,
यहां भी e का पावर x दिख रहा है, यहां भी e का पावर x दिख रहा है, तीनों के पास e का पावर x है। तो क्या हम e का पावर x कॉमन ले सकते हैं? तो हम e का पावर x कॉमन ले लेंगे। तो e का पावर x अगर कॉमन लिए तो यहां से क्या बचेगा? साइन x बाई एक्स, साइन x बाई एक्स ये, और इधर से क्या बचेगा? लॉग x इंटू साइन x, और यहां पे क्या बच रहा? माइनस कॉस x इंटू लॉग x डिवाइड बाई वॉट? साइन स्क्वायर x। समझे? कहीं कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? पक्का? देख प्रॉब्लम लाना समझ में आ रहा भाई? नहीं आएगा बोलोगे, ठीक है? एकदम लिखो y इज इक्वल टू, जहां नहीं आएगा पूछना एकदम, समझे ना? y इज इक्वल टू e का पावर x इंटू साइन x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू लॉग x। बनाओ तो इस प्रॉब्लम को, इसका क्या फाइंड करना है? dy dx। मेरे पास क्या? e का पावर x इंटू साइन x, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग x है। ये बताओ u बाई वी के, भाई वाह देख इधर, तुम्ही को समझा रहे हैं। ये u बाई वी के फॉर्म में है, तो u बाई वी के फॉर्म में है तो u बाई वी लगाएंगे, पहले लगाएंगे ना। तो ये क्या आएगा? dy dx, v ये पूरा, तो एक्स स्क्वायर लॉग x फिर d dx, ये e का पावर x इंटू साइन x, ठीक है? अब इसको छोड़ेंगे, e का पावर x इंटू साइन x डी डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर लॉग एक्स आया, होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब जरा सोच, ये u इंटू वी में है ना, तो जब u इंटू वी में हो ना तो एक ही बार में डिफ्रेंशिएट नहीं करते, उसका तरीका है ना, एक को डिफ्रेंशिएट करते हैं दूसरे को छोड़ते हैं, प्लस दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले को छोड़ते हैं, ये तरीका है ना। तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा? एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। यहां पे हम पहले e का पावर x का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये e का पावर x आया, साइन x को छोड़ दो, फिर प्लस, अब हम साइन x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो किसको छोड़ोगे? e का पावर x को, तो ये e का पावर x को छोड़े, साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x माइनस, ये देखो बाहर है e का पावर x इंटू साइन x। अब देखो यहां पे ये एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स है, तो हम इस बार एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करें तो किसको छोड़ेंगे? लॉग एक्स को, तो ये 2x इंटू लॉग एक्स आया। अब लॉग एक्स को, अब एक्स स्क्वायर को छोड़े, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होल डिवाइड बाई ये एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफिकेशन कर दो, ये एक्स और एक्स कैंसिल होगा, यहां पे देखो e का पावर x है, यहां भी e का पावर x है, सबके पास e का पावर x है, कॉमन खींच लेते हैं, कॉमन खींच लेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? u बाई वी, u इंटू वी, क्लियर है? पक्का? किसी को कोई कंफ्यूजन? अगर तुम्हारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स ई का पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, इसको बनाओ जल्दी से, फाइंड करना है डिवाइड डी एक्स। निकालो डिवाइड डी एक्स। तुम लोगों का क्लास का टाइमिंग रहेगा टीटीएस है, हाँ टीटीएस में रहेगा, ठीक है? यही 1:30 बजे से, याद रखना। टाइम चेंज नहीं होगा क्योंकि टाइम जानते हो कम कम स्टूडेंट को पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है? जिसकी वजह से बैच बहुत ज़्यादा बन गया। समझ में आया? और एक चीज़, जो भी पुराने लोग जो पढ़ रहे हो, ठीक है, पुराने लोगों को हल्ला मत करें कि हम लोग ऑफलाइन जा रहे हैं। कहीं सब कोई ऑफलाइन बहुत कोई कह रहा था, ठीक है, जिसको रोकना पड़ा, छिप छिपा के हम शुरू किए हैं। हाँ, छिप छिपा के शुरू किए, सीरियसली। कुछ लोगों को खाली हम बोले, जिन लोगों को दिक्कत हो रहा। रिकॉर्ड इसलिए कर, अच्छा नहीं
मणिकांत एक ही को है क्या? मनोज तिवारी एक ही को है? एक ही को मनोज तिवारी है? एग्जाम्पल हम दे देंगे, क्या घबरा रहे हो? आवाज धीरे, तुम जानबूझ के आवाज कर रहे हो ना बे, अपना प्रूफ दे पाओ कि देखो 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 मेरा आवाज आएगा है? क्या बोल रहे थे बोलो मीर, क्या पूछ रहे थे? बन गया? तो यहाँ पे क्या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई ई का पावर एक्स लॉग एक्स है। अमिताभ खाली तुम्हारा नामे है, तुम अमिताभ बच्चन मत समझ लेना अपने आप को। देखो बता रहे शक्ति कपूर की तरह तुम सुनोगे। ये y इज इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई ई का पावर एक्स लॉग एक्स है ना। तो ये u बाई वी के फॉर्म में है, तो ये क्या बनेगा? डी वाई डी एक्स ई का पावर एक्स लॉग एक्स, फिर डी डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब किसको छोड़ेंगे नियाज? इसको, तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी डी एक्स क्या आएगा? ई का पावर एक्स लॉग एक्स होल डिवाइड बाई वी का स्क्वायर, तो ये ई का पावर एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब कहीं भी u इंटू वी आ रहा, अप्लाई करो। ये देख u इंटू वी में है कि नहीं, तो लगाओ u इंटू वी। ये ई का पावर एक्स लॉग एक्स, यहां से हम एक्स स्क्वायर को छोड़े, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स। अब साइन एक्स को छोड़ दो, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ये u इंटू वी में है, e का पावर x को छोड़ो, log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x। अब log x को छोड़ो, e का पावर x का e का पावर x होल डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? e का पावर x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। हो गया। अब कुछ कॉमन आ रहा है, जैसे e का पावर x यहाँ पे देखो सब में है, e का पावर x भी कॉमन ले लो, आंसर आ जाएगा। तो ये u इंटू वी समझ में आया, u बाई वी समझ में आया। तो आज पहला क्लास था, आज इतना ही रहने देते हैं। सुनो, हम बेसिक बताए हैं जस्ट, नेक्स्ट डे से हम क्लास 12th में इन कर जाएंगे। इसका जरूरत पड़ते रहता है, u बाई वी, u इंटू वी का देखते ही हो, तो ये चीज़ बता दी। ये चीज़ तुमको क्लास 11th के बुक में मिलेगा, थोड़ा सा उससे प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्लास से हम क्लास 12th का चेन रूल शुरू करेंगे, और चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट क्लास होगा।